नमस्कार दोस्तों, आज हम अंग्रेजी नववर्ष का जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय को मापने का यह तरीका जिसे हम हर दिन अपनाते हैं असल में कितना अजीब और असंगत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की। यह कैलेंडर 16वीं सेंचुरी में पोप ग्रेगोरी 13 ने डिज़ाइन किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को यह याद दिलाना कि उन्हें कर यानी टैक्स कब चुकाना है। दरअसल कैलेंडर शब्द का मूल अर्थ ही खाता बही है, यानी एक ऐसी पुस्तक जिसमें समय और तारीखों का हिसाब रखा जाता है। लेकिन जरा गौर कीजिए, इस कैलेंडर के महीनों की संरचना कितनी असंगत और अव्यवस्थित है। मार्च का महीना युद्ध के देवता मार्स के नाम पर है। जुलाई और अगस्त के महीने का नाम सम्राट जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर के सम्मान में रखा गया। और मजेदार बात तो यह है कि सम्राट अगस्टस ने अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए फरवरी महीने में से एक दिन चुरा लिया ताकि उनका महीना भी 31 दिनों का हो सके। इसीलिए जुलाई और अगस्त का महीना 31 दिनों का होता है। यहाँ तक कि अंग्रेजी महीनों के नाम भी विसंगतियों से भरे हैं। सितंबर में सेप्टेम का मतलब 7 होता है, लेकिन यह अंग्रेजी का 9वां महीना है। अक्टूबर में ऑक्टो का मतलब 8 होता है, लेकिन यह अंग्रेजी का 10वां महीना है। नवंबर में नवम का मतलब 9 होता है, लेकिन यह अंग्रेजी का 11वां महीना है। दिसंबर में डिशम का मतलब 10 होता है, लेकिन यह अंग्रेजी का 12वां महीना है। इस पूरी प्रणाली ने हमें प्रकृति के वास्तविक लय से काट दिया है। अब आइए इसकी तुलना करते हैं अपने हिंदू पंचांग से, जो प्रकृति और ब्रह्मांडीय चक्रों के साथ पूरी तरह से तालमेल में है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में आता है। यह समय वसंत ऋतु का होता है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में नई फसलें उगती हैं और पूरी प्रकृति नवजीवन से भर जाती है। हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम और त्योहार प्रकृति और ऋतुओं के साथ जुड़े हुए हैं। चैत्र वसंत का प्रतीक है, भाद्रपद वर्षा ऋतु के अंत का प्रतीक है, वहीं मार्गशीर्ष ठंड की शुरुआत का सूचक है। यह सिर्फ समय के मापने का तरीका नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और आध्यात्मिकता को प्रकृति से जोड़ने का माध्यम है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस कृत्रिम और असंगत ग्रेगोरियन प्रणाली को छोड़कर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे? आज अंग्रेजी नववर्ष पर आइए हम एक नई शुरुआत करें। जैसे वसंत में पेड़ नए पत्तों से सजते हैं, वैसे ही हम भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को नई दिशा दें। समय केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, यह ब्रह्मांड और प्रकृति का संदेश है। इसे समझें, अपनाएं और जिएं। धन्यवाद।